कौन कौन सी बड़ी वैकेंसीज हैं जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्रीकल्चर ब्रांच की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसका नाम है, उसमें आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। जैसे अभी हमने यूपीएससी की बात की, एआरएस हो गया एंड देन आपके पास आता है नाबार्ड का। लेकिन हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, अपनी तैयारी को बढ़िया करना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026 में कौन कौन सी बड़ी वैकेंसीज हैं जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और कौन कौन सी बड़ी वैकेंसीज हैं जिनकी नोटिफिकेशन आने वाली है। कौन कौन से जॉब्स को आप टारगेट कर सकते हो और कौन सी जॉब की तैयारी आपको अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिना देरी के देखते हैं कि वो 2026 की बेहतरीन टॉप जॉब्स जो आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो हमारे पास आती है सबसे पहली, अगर हम एग्रीकल्चर ब्रांच की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आप इस एग्जाम, और अभी हाल ही में इसकी जो वैकेंसी है 80 वैकेंसी आउट कर दी गई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ के अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्री रहता है, मींस रहता है, इंटरव्यू रहता है। और अगेन क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर वाले बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके इसमें अपना जो बेसिकली इसको टारगेट बना के इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कि इसमें सैलरीज हमें कितनी देखने को मिलती है। तो हाईएस्ट जो सैलरी है वो 2,25,000 तक जाती है। एंट्री लेवल पे नो डाउट इससे कम सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके अराउंड 90,000 95,000। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अराउंड जब आपकी हाईएस्ट सैलरी जो होगी वो 2,25,000 के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। दूसरी बात करते हैं, अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए कि कैसे कैसे ब्रेकडाउन यहाँ पे सैलरी का रहता है तो आप यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं। अगली बात करते हैं एआरएस। एआरएस जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट है, इस जॉब की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको एसआरबी नेट का एग्जाम देना होता है। उसमें आपका प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और जो आपकी सिलेक्शन होती है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। एआरएस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह में देखा होगा, कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, जो आपके प्रोफेसर होते हैं, आपके रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, उनका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो आपका एनटीए के थ्रू रहता है और एसआरबी नेट का एग्जाम देके आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहेगी, आपकी एमएससी एग्रीकल्चर या रिलेटेड साइंसेस में अगर आपके एमएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो एनुअल सीटीसी की बात करें 14 to 16 लाख से हमें यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हमने सैलरी का दे दिया है, तो आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम। जो आपका एग्जाम है, जितने भी अच्छे एग्जाम्स आप देख रहे हो वो सारे आपके 3 स्टेजेस एग्जाम हैं। जैसे अभी हमने यूपीएससी की बात की, एआरएस हो गया एंड देन आपके पास आता है नाबार्ड का। बिल्कुल, ये भी फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू में आपका एग्जाम होगा। बेहतरीन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब हर साल आएगी वो आपकी यही है और इसमें एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अगर ग्रेजुएशन विद एग्रीकल्चर है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं होगा कि एग्रीकल्चर होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको कहीं ना कहीं एज देके जाएगा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस अभी हमने देखा कि जो आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू में इसका एग्जाम होगा। सैलरी आपके सामने है कि आपके पास टोटल, और इवन यहाँ पर छोटी छोटी चीज के लिए भी आपको जो है वो इम्बर्स कहीं वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बात करें, इसका भी पूरा ब्रेकडाउन आपके सामने है। बेसिक आपके पास कितनी रहेगी, डरनेस अलो जिसे हम लोग डीए कहते हैं, ये सारा आपके पास कितना आएगा, कंप्लीट आपके सामने है। आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है आरआरबी एसओ। नो डाउट इसमें आपके जो है थोड़ा एक्सपीरियंस वो जरूर मांगते हैं, जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस, बट इसमें भी एनी ग्रेजुएट प्लस अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये भी आपकी एक अच्छी वैकेंसी है जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वंस अगेन यही रहेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू का आपका एग्जाम होगा। यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल चाहिए होगा। सैलरी देखिए, क्योंकि सैलरी एक वो फैक्टर है जो बिल्कुल हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन सकती है और होती भी है, तो वहां पे सैलरी आपके पास 85,920 जो है वो आपकी सैलरी रहने वाली है। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आईबीपीएस एएफओ। बिल्कुल, आईबीपीएस एएफओ एक ऐसी जॉब है जो हर साल आपकी वैकेंसी जिसकी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं कौन से स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सैलरी की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 70,000 रहती है। इसके अलावा बहुत सारे अदर जो आपके अलाउंसेस हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और मैम मुझे ये लगता है ये तो वो वैकेंसी है जो हर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट में पहले फर्स्ट चॉइस अगर हम पूछेंगे तो वो कहेंगे आईबीपीएस एएफओ।
लेकिन हमने उसके अलावा भी आपको जो और हमारी मेजर अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में इसीलिए दिखाया है ताकि आपको पता रहे। IBPS AFO बिल्कुल बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है, एनुअली इसकी वैकेंसी आउट होती है, लेकिन आपके पास कुछ और वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं और बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जितना भी हम आपको चीजें बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी बता रहे हैं, किस जॉब में कितनी सैलरी है और किस तरह से आप कौन सी जॉब को टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब बात करते हैं कि बहुत सारी स्टेट वैकेंसीज भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हाल फिलहाल में आप देखोगे उड़ीसा में जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, OPSC AO की वैकेंसी हमें देखने को मिली। एकदम से आपका नोटिफिकेशन भी आया और उसका पेपर भी फरवरी मंथ में है। तो बहुत सारी ऐसे वैकेंसीज भी होती है ना स्टेट की जिसकी नोटिफिकेशन एकदम से आती है। निकली हुई है, PPSC HDO हो गया, अभी हाल ही में हरियाणा ADO की वैकेंसी, यानी कि ये नो डाउट ये आपकी एनुअली हमें हर साल अश्योर नहीं होता कि आएगी ही आएगी, लेकिन 2 साल 3 साल बाद आती जरूर है। और ये एक तरह की कह सकते हैं आपके अपने घर की वैकेंसी है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। जैसे कि ओडिशा की है तो वहीं पर होगी, पंजाब की है वहीं पर होगी, हरियाणा की है वहीं पर होगी, हिमाचल की है तो वहीं पर होगी। तो ये आपकी अपनी स्टेट की जो है वो बढ़िया ग्रेजुएट, अगर हम बात करें अपने एग्रीकल्चर में टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटी अगर स्टेट वाइज, तो ये आपकी वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप जा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप बात करोगे अभी MP में, तो ESB ने अपना कैलेंडर है वो भी रिलीज कर दिया है। तो वहां पे भी आप देखोगे आने वाले टाइम में RHAO RAO की वैकेंसी, ADA की वैकेंसी, SCDO की वैकेंसीज, ये वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। तो 2026 में ये सारी वैकेंसीज आपकी अलाइंड है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि कुछ स्टेट की वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली, जैसे कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर वो हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा FCI बहुत समय से नहीं आया है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये कभी ना कभी तो आ ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल FCI की भी अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो है इसकी 50,000 से शुरू होती है, लेकिन अगेन इसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। केवल वैकेंसी आने का वेट मत करिए। अगर आप सच में FCI या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयारी हमेशा पहले से ही होती है। तो ये भी जैसे मैम ने बोला अपकमिंग, बिल्कुल अभी अपकमिंग अलाइन है कि होने वाले टाइम में हो सकता है 2026-27 स्टार्टिंग कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, अपनी तैयारी को बढ़िया करना है। बिल्कुल। इसके अलावा भी हम अगर बात करते हैं, बहुत सारी हमारे पास प्राइवेट जॉब्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पे हमें जॉब्स देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर आपको हमेशा जो स्टेबल जॉब है वो देता है, और जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में काम करना चाहते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो बहुत सारे आपके प्राइवेट बैंक में भी AFO होते हैं, बहुत सारी एग्री इनपुट आपकी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी पेस्टिसाइड को लेके, बिल्कुल पेस्टिसाइड प्रोसेसिंग सीड्स की कंपनीज हैं, तो बिल्कुल आप उन सबको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आज के माध्यम से हम आपको मेजरली कौन कौन से अपकमिंग आपकी अपॉर्चुनिटीज है 2026 के लिए, क्योंकि साल शुरू हो गया, फर्स्ट मंथ भी बीत गया, अब हमारे पास है जो बचा टाइम है, हम उन एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से टारगेट करें। बिल्कुल। तो जितने भी बच्चे अभी अगर मान लो आप बैचलर्स अपनी कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में है या सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो आपको ना अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन जो है इस टाइम पे आप देखोगे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो हमें ना टॉपर बनने का सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें ना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। इन्हीं बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास भी एक बैच है जिसका नाम है विद्या बैच। बिल्कुल, तो विद्या एक वो बैच है जिसमें आप जो भी मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं, वो सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है 0 to एडवांस लेवल आपको उस पर्टिकुलर बैच में करवाया जाएगा। बिल्कुल। और उसके आपको फायदा क्या होगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी पता चल जाएगा, कैसे उनके बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। और उसी के साथ साथ क्या होगा, जितने भी हमने आपको जितने भी सैलरीज वाली जॉब्स बताई ना, इन सबके लिए भी आप बिल्कुल उस बैच के साथ टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें, आपको पूरा बैच जो है एक्सप्लोर करिए, विद्या बैच, जो कि बढ़िया बैच है। और बिल्कुल आपके जो आप अभी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, डेट नहीं आई लेकिन हमें ये तो पता है कि एग्जाम आएगा, उसी की तैयारी आपको उसमें करवाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमें पहले से तैयारी रखनी है। बिल्कुल, तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।